हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलॉजी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो ऑल द बेस्ट। और आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 2, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन या फिर उसके उनके साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज पार्ट 2 है। आज हम जितना भी माइक्रोबायोलॉजी का जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा हम कोशिश करेंगे करने की। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं शॉर्ट में दूंगी और आज मैं कोशिश करूँगी कि आपका पूरा माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासीफाई किया था इनको इनके शेप्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जो शेप आती है कोकस आती है, जो स्फेरिकल और स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है। इसमें फ्लैजिला नहीं होता, ये नॉन फ्लैजिलेट होते हैं। तो उस कोकस के ही कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि माइक्रोकोकस सिंगल सेल होती है, एक सिंगल स्फेरिकल सेल, इस टाइप की एक सिंगल स्फेरिकल सेल होती है। उसका एग्जाम्पल होता है माइक्रोकोकस। जो भी मतलब टाइप है कोकस का, माइक्रोकोकस मतलब एक स्फेरिकल सेल, डिप्लोकोकस मतलब दो स्फेरिकल सेल का पेयर। तो ये माइक्रोकोकस उसी से ही माइक्रोकोकस रोजेसस इसका फुल फॉर्म है। डी से डिप्लोकोकस है तो डिप्लोकोकस इसकी फुल फॉर्म है। तो डिप्लोकोकस में डिप्लो माने 2 होता है। कुछ चीज़ें जो बायोलॉजी में टर्म होती हैं उनसे रिलेट करके पढ़ा करो। जब डिप्लो मतलब 2 से होता है तो 2 कोकस मतलब स्फेरिकल स्मॉलेस्ट सेल, तो पेयर ऑफ सेल। उसका एग्जाम्पल है डी निमोनिया मतलब डिप्लोकोकस निमोनिया। उसके बाद आता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोको इसमें जैसे पेयर आ गया, यहाँ पे अगर मैं शेप बना दूँ तो जैसे इसमें आ गया पेयर, इसमें आया सिंगल सेल। ठीक है फ्रेंड्स। अब स्ट्रेप्टो में क्या होता है, चेन ऑफ स्फेरिकल बैक्टीरिया। शेप सिंगल और स्मॉलेस्ट सर्कुलर ही होगी, लेकिन किस टाइप में होगी, मतलब चेन में होगी, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे स्फेरिकल बैक्टीरिया लग जाएंगे और एक चेन टाइप बना लेंगे। तो चेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टाइस इसका एग्जाम्पल है। ये जो नीचे लिखे हैं ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पार्ट में एग्जाम्पल्स ही ज़्यादा आते हैं। अब उसके बाद है टेट्राकोकस। टेट्राकोकस मतलब टेट्राड, 4 एक साथ जोड़ के बनते हैं ऐसे ही, ये बन गया एक टेट्राड। उसका एग्जाम्पल है निजेरिया। जो 5th हमारा आता है वो है स्टेफाइलोकोकस, जो को हम स्टेफाइलोकोकस बोल दो, स्टेफाइलोकोकस बोल दो, जो कि जिसकी शेप होती है ग्रेप्स लाइक, अंगूर के जैसे उसकी शेप होती है। जैसे ऐसे अरेंज हो गया कुछ चैन टाइप में, कुछ टेट्राड बना लिया, कहीं 2 टेट्राड बनाए, ऐसे एक 3D टाइप, 3D नहीं ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसका एग्जाम्पल है हमारा, उसका एग्जाम्पल है एस ओरेसस। ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारा 6th है वो है हमारा सर्सीनिया। एक क्यूबोइडल फॉर्म होती है, 3D टाइप फॉर्म बनाते हैं। जैसे एक क्यूबोइड नहीं होता, जैसे ऐसे ऐसे करके एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो ऐसे ऐसे बॉक्स में अरेंज होता है, उसकी 3D शेप होती है। उसकी कैसी होती है, उसकी 3D टाइप शेप होती है, ऐसे ऐसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तब हमारा जो उसे बोलते हैं सर्सीनिया, सर्सीना उसी का ही एग्जाम्पल है। तो आप एक बार देख सकते हैं, सारे कोकस के ही टाइप्स हैं। माइक्रो 1, डिप्लो में 2, स्टेप्टो में चेन, टेट्रा में टेट्राड और सर्सीनिया में क्यूबोइडल स्ट्रक्चर। ये सब इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारा सेकेंड शेप आती है बेसिलस। बेसिलस एक रोड टाइप स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एक रोड टाइप हमारा इसका शेप होती है। ये जनरली फ्लैजिलेट होते हैं, इसमें जनरली फ्लैजिलेट होते हैं और ये मोस्ट कॉमन शेप है अमंग ऑल द बैक्टीरिया। इसमें भी सेम वैसे ही है, जैसे मोनोबैसिलस मतलब एक बैसिला। अगर एक बैसिला है, ऐसे एक बैसिलस है तो उसे मोनोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस में 2 बैसिलस एक साथ होंगे ऐसे। और पेलिसेड बैसिलस, तो मोनोबैसिलस में जनरली एक होता है, जैसे कि उसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस में पेयर होगा, रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। और पेलिसेड बैसिलस में
cells are line side by side like मैच स्टिक्स जैसे अरेंज होती हैं उस टाइप में अगर हमारी सेल्स रखी सॉरी, तो उसको हम पैलिसेड बैसिलस बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है कोरियन बैक्टीरियम डिप्थीरिया, कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसका एग्जाम्पल है ये। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्टेप्टोबैसिलस हमारा चैन ऑफ रोड शेप बैक्टीरिया, जैसे इसमें स्टेप्टोबैसिलस है उसमें स्टेप्टोकोकस भी था। स्टेप्टो मतलब चैन ही है, उसमें चैन जैसा ऐसे जैसे रोड की एक चैन टाइप ऐसे 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 अरेंज होती चले जाएंगे आपस में, ऐसे चैन बना लेंगे। इसका एग्जाम्पल है एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स। ये इसके इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और शेप के बारे में भी पूछ लेते हैं। बैसिलस में रोड बनती है, स्फेरिकल बनती है, पैलिसेड बैसिलस कौन सा है, क्या एग्जाम्पल, मैजेस्टिक्स में कौन अरेंज होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक फिर आती है हमारी एक और टाइप की सेल होती है, मतलब शेप होती है बैक्टीरिया की, वो है विब्रो, कोमा शेप्ड होती है इसमें, विब्रो कोलेरा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारी स्फेरल स्पायरल। स्पायरल मतलब कोइल्ड शेप, उसमें स्पाइरेलियम वोल्यूटन सॉरी। उसके बाद आता है हमारा स्टार्क बैक्टीरिया। स्टार्क बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है ये वन, मतलब जब हमारे हम नीट वगैरह एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, एमसीक्यूज में आता है, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, स्टार्क बैक्टीरियम। ये एक मतलब स्टार्क में कौन सा बैक्टीरिया रहता है, तो ये क्योलो बैक्टीरिया बैक्टर था इसका एग्जाम्पल। उसके बाद आता है बडिंग बैक्टीरिया। बडिंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है रोडोमाइक्रोबियम, ये भी आ चुका है, इसमें बडिंग टाइप बैक्टीरिया होता है ये। उसके बाद हमारा जो सबसे लास्ट है, मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक्सेप्शनल में है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। तो प्लियोमॉर्फिक, जिस बैक्टीरिया की बहुत सारी शेप, उसकी अपनी वेरिएबल शेप नहीं होती, उसकी बहुत सारी शेप होती है, अपने आप को कैसे किसी भी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता, कभी रोड शेप बना लेगा, कभी स्फेरिकल बना लेगा। उसके एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर और माइकोबैक्टीरियम। एक प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनल्स के बारे में मुझे आप बताओ। ऑर्गेनल है एक प्लियोमॉर्फिक जिसकी बहुत सारी शेप होती है, उसकी अपनी एक डेफिनेट शेप नहीं होती। आप बताएंगे कमेंट करके। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल पॉइंट उसके, जिससे सेल का स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल। ठीक है फ्रेंड, सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल। सेल एनवलप का पार्ट होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको शॉर्ट में दिया है, सब कुछ शॉर्ट में दिया है, आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक डिटेल में भी दूंगी ये, लेकिन मैं आपको शॉर्ट नोट दे रही हूँ। ये शॉर्ट है लेकिन इसमें सब कुछ है, मतलब कि मैंने एक्सप्लेन मैं खुद से कर रही हूँ, बस टर्म मैंने लिखी है, साथ में जो मेन चीज़ है जो इसमें से क्वेश्चन आते हैं मैंने वो भी लिखा है। अगर आप इतना भी पढ़ लोगे ना और मेरे से जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ थोड़ा समझ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब पहला जो सेल के जो बाहर एक सबसे पहले सेल वॉल के बाहर एक ग्लाइकोकैलिक्स की एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट होती है। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो डेक्स्टर और लिवोन ने साथ मिलके की थी, और ये दो टाइप की होती है। एक टाइप होता है इसमें कैप्सूल और दूसरा टाइप स्लाइम लेयर होती है दूसरी टाइप। जो कैप्सूल होता है वो थिक और टफ होता है, और जो स्लाइम लेयर होती है वो थिन और लूज होती है, इसमें यही डिफरेंस है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के ये दो टाइप है, कैप्सूल और स्लाइम। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि स्लाइम लेयर थिक होती है, लूज होती है, थिन होती है, तो आपको ये लगाना थिन एंड लूज होती है। उसके बाद जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट नीचे आती है वो होती है हमारी सेल वॉल, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन्स की बनी होती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन सॉरी। अब उसमें जो पार्ट होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन के, तो पेप्टिडोग्लाइकन बना है पेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट से। तो पेप्टाइड में 4 से 5 अमीनो एसिड्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स हमारा नेगो नाम का होता है। नेग मतलब एन एसिटाइल ग्लाइकोअमाइन, एन एसिटाइल म्यूरिन्स। ठीक है,
तो ये इस इनमें जो बॉन्ड होता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड के बारे में भी पूछ लेते हैं। अब आप मुझे बताओ नाग और नाम किसकी सेल वॉल में भी पाया जाता है? ये फंजाई की सेल वॉल में भी पाया जाता है, जिसकी काइटिन भी इसी की बनी होती है, नाग की। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि नाग और नाम कैसे फॉर्म करते हैं, ये कैसे कार्बोहाइड्रेट से फॉर्म होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। जैसे सेल मेम्ब्रेन एक कॉमन स्ट्रक्चर है। मैंने आपको सबसे पहले जब मैं आपको साइंस सेल के साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा रही थी, जब जिन्होंने सेल डिस्कवर की थी, जब मैं उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ा रही थी, तब भी मैंने आपको सेल के बारे में बताया। और मेरा एक वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोडेड है, जिसके मैंने जो 3D में बताया हुआ है पूरा सेल का स्ट्रक्चर। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये थ्री कॉमन स्ट्रक्चर होती हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सब में कॉमन होता है। एक होता है सेल वॉल, एक होता है जेनेटिक मटेरियल मतलब अपना डीएनए, और एक साइटोप्लाज्म जो सब में सेम होता है। तो ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है, जैसे कि यूकैरियोट्स में बनी होती है, ऐसी सेम बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स में भी बनी होती है। ये फोस्फोलिपिड होता है, वो कौन सा होता है? लेसिथिन होता है। ठीक है। उसके बाद थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप पढ़ लेना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने थोड़ा सा। जो ग्राम पॉजिटिव में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो टेट्रापेप्टाइड होते हैं। मतलब उसमें जो इसमें 4 होते हैं। एल लेसिन, एल एलेनिन, डी एलेनिन और ग्लूटामाइन। ये हमारा ग्राम पॉजिटिव का है। जब हम ग्राम नेगेटिव की बात करेंगे तो जो हमारा ये एल लेसिन लाइसिन था, ये एल लाइसिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाई अमीनो पैल्मिटिक एसिड हो जाएगा, DAPA। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा सेम आएगा एल एलेनिन, डी एलेनिन और डी ग्लूटामाइन। ठीक है। तो आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगती है तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाके स्लो या ज़्यादा अगर स्लो लगती है ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब पढ़ते हैं हम, जो हम सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा था। जो हमारा सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसमें कुछ बैक्टीरिया हैं जिसकी जो सेल वॉल है सेलुलोजिक होते हैं, जैसे कि एसिटोबैक्टर जेलिनम, एसिटोबैक्टर एसिटिजिनम और जाइमोसेरिना वेंटिकुलाई। ठीक है। ये कुछ बैक्टीरिया हैं। हमेशा अब इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि हमेशा क्वेश्चंस जो आते हैं ज़्यादातर एक्सेप्शन से आते हैं, क्योंकि बेसिक सबको पता होता है, बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। तो आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो आपको लगे कि ये मेरे समझ में मतलब ये टफ सा लग रहा है, आप उसको छोड़ देते हो, तो ये समझ लीजिए वही क्वेश्चन में आएगा। अब हम पढ़ लेते हैं सरफेस अपेंडेजेस के बारे में। जो बैक्टीरिया होती है उसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होती है, अंदर सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। जो हमारी अपेंडेजेस होती हैं, कुछ अपेंडेजेस भी पाए जाते हैं सेल वॉल में जो बाहर की साइड होती है। जो होता है फ्लैजिला, जो मोटिलिटी में हेल्प करता है वो फ्लैजिला होता है, जो मोटिलिटी में हेल्प नहीं करता वो पिली और फिम्ब्रे होते हैं। जो फ्लैजिला होता है वो हमारा फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, FLAGILLIN फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। जो पिलाई हमारा है जो ये छोटा होता है, नॉन मोटाइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये पिलाई के बारे में बताया हुआ है। ये जो पिलाई होती है हमारी, वो सेल टू सेल अटैचमेंट कराती है ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन में ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है। फर्टिलिटी कॉन्जुगेशन। और जो फ्लैजिला है वो हमारे मोटाइल में या मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। ये मोनोफाइब्रिलर होते हैं और इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है। ये जो हमारा फ्लैजिला है वो डिफ्रेंशिएट इनटू 3 पार्ट, अराइज फ्रॉम बेसल बॉडी और 9+2 अरेंजमेंट्स होता है इनका। और ये फ्लैजिलन प्रोटीन के बने होते हैं जो 4+4 होते हैं। इसके 3 पार्ट मैंने बताया था, डिफ्रेंशिएट इनटू 3 पार्ट, जैसे कि बेसल बॉडी। इनकी जो बेसल बॉडी होती है वो क्या, एक तो होती है बेसल बॉडी हमारी सेंट्रल रोड और रिंग्स में डिवाइड होती है। जो हमारी रिंग्स होती हैं वो प्लस बैक्टीरिया मतलब जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें 2 रिंग्स होती हैं, S और M। और जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें 4 रिंग्स होती हैं, LPSM। ठीक है फ्रेंड्स।